आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ और परिभाषाओं पर ध्यान देने से पूर्व सर्वेक्षण शब्द के अभिप्राय को समझ लेना अधिक उपयुक्त होगा। सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतरण दो शब्दों सुर या सौर, ओवर, वीर या वॉयर, टू सी से मिलकर बना है। इसका अर्थ है ऊपर देखना अथवा निरीक्षण करना, अर्थात किसी घटना स्थिति को ऊपर से देखकर अवलोकन करना। वेबस्टर कोश में सर्वेक्षण का अर्थ सही सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए आलोचनात्मक निरीक्षण को बताया गया है। सर्वेक्षण की अनेक परिभाषाएं समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई, लेकिन इनकी एक सामान्य परिभाषा देना कठिन कार्य है, क्योंकि प्रारंभ में 18वीं सदी में सामाजिक सर्वेक्षण को व्याधिकीय समस्याओं के समाधान का साधन माना जाता था, किंतु आजकल इसे सामाजिक शोध की एक विधि के रूप में स्वीकारा जाता है। इसी आधार पर परिभाषित किया जाता है, अतः आजकल इसे सामाजिक सर्वेक्षण की वैज्ञानिक पद्धति के रूप में माना जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा का विवेचन इस प्रकार से प्रस्तुत है। उद्देश्य मूलक शास्त्रीय परिभाषाएं। सर्वेक्षण के उद्देश्यों के संबंध में समाज वैज्ञानिकों में मतैक्य नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों के मत में सर्वेक्षण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। उनके मतानुसार सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी समुदाय की विशेषता, रीति रिवाज, कार्यकलापों, रहन सहन के तरीके आदि की जानकारी प्राप्त करना होता है, जबकि कुछ विद्वानों के मत में सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्या के समाधान तथा सामाजिक कल्याण संबंधी योजनाओं के निर्माण का एक साधन है। इस आधार पर उद्देश्य मूल्य परिभाषा पुनः दो वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं: समस्या परक परिभाषा, तथ्य परक परिभाषा। पहला, समस्या परक परिभाषा। आधुनिक सर्वेक्षण 18वीं और 19वीं शताब्दी के सामाजिक सर्वेक्षणों से पूर्णतः संबंधित है। उस समय सामाजिक सर्वेक्षण का प्रारंभ सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और उनके सुधार के रूप में हुआ था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में मजदूर दल के रहन सहन की दशाएं दयनीय होती जा रही थी। नई नई समस्याएं जन्म ले रही थी, जिनकी तरफ से समाज वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित कर उनके सुधार के लिए नई नई योजना बनाने के लिए समाज सुधारकों को प्रेरणा दी गई। मजदूर वर्ग के स्वास्थ्य, रहन सहन की दशाएं, आय व्यय के आंकड़े एकत्रित करने तथा बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति आदि समस्याओं को लेकर अध्ययन किए गए। तथ्य परक परिभाषा। अनेक विद्वान सामाजिक सर्वेक्षण को सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन मानते हैं, अर्थात उनके मत में सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग समाज की असामान्य दशाओं के साथ साथ सामान्य दशाओं के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। पद्धति मूलक परिभाषा। जिस सामाजिक सर्वेक्षण को वेल्स ने परिभाषित किया था, आज अधिकांश समाज वैज्ञानिकों से अस्वीकार करते हैं। मोजर कार्ल्टन ने अपनी पुस्तक सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में वेल्स के विचारों को नकारते हुए लिखा है कि इनकी परिभाषाएं पुरातन समुदायों व गरीबी के अध्ययन के लिए भले ही उपयुक्त हो सकती है, किंतु इनका प्रथम अंश व अवश्य त्रुटिपूर्ण है। सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं। पहला, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन एक भौगोलिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है, अर्थात वे ही घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा चुनी जा सकती हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे नगर, ग्राम, कस्बा, मोहल्ले तक ही सीमित हो, क्योंकि इनमें रहने वाले निवासी जो नगरीय हो, ग्रामीण हो अथवा जनजातीय आदि हो, सामाजिक सर्वेक्षण की सामग्री समझे जाते हैं। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन एवं उपचार। सामाजिक सर्वेक्षणों में पुनः विघटनकारी तत्वों एवं घटनाओं का तथा व्याधिकीय समस्याओं से निर्धनता, बेकारी, निरक्षरता, अपराध आदि का विशेष अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन द्वारा लोगों के सामाजिक जीवन को भलीभांति समझा जा सकता है। बर्गर्स के अनुसार इन्हीं आधार पर रचनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा सकती है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक सर्वेक्षणों में किसी समूह, समुदाय अथवा समस्या से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप में एकत्रित किया जाता है, अर्थात तथ्यों का प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों से संकलित करके उनका विश्लेषण किया जाता है। उसके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है जो प्राकल्पनाओं को निर्मित करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया में सामाजिक घटनाओं के कारण परिणामों को जानने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। परिमाणात्मक पक्ष। सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा संकलित तथ्य परिमाणात्मक रूप में प्रकट किए जाते हैं, इसी कारण इनके प्रयोग में आजकल वृद्धि हो रही है। सामाजिक समस्याओं को परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाने के कारण ही अब्राम्स ने सर्वेक्षण को विशेषकर केवल परिमाणात्मक तत्वों से ही संबंधित माना है। तथ्यों की वस्तुनिष्ठता। इसमें आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने के दौरान यथासंभव पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने पर बल दिया जाता है।
तथा वस्तुनिष्ठ एवं तथ्य निरीक्षण के तथ्यों को संकलित किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता होती है कि इसमें तथ्यों को पक्षपात रहित तरीकों से एकत्रित किया जाता है। सहकारी प्रक्रिया। कुछ विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना है। हैरिसन का मानना है सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं एवं स्थिति को रखने वाली सामायिक संबंधित सामाजिक समस्याओं तथा दशाओं के उपचार तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। साथ ही अपने तथ्य निष्कर्षों तथा सुझावों को इस प्रकार प्रसारित करता है कि वे यथासंभव समुदाय के सामान्य ज्ञान तथा बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रिया के लिए शक्ति बन सके। सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु। मोजर के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षणों को सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्नलिखित है: सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक क्रियाएं, जनसंख्यात्मक विशेषताएं, मत एवं मनोवृत्तियां। पहला, सामाजिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत समुदायों का तथा अध्ययन समूहों के सामाजिक संगठन उनकी संस्थाओं से संबंधित समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक व्याधिकी से संबंधित समस्या से निरक्षरता, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, अपराध, भ्रष्टाचार आदि प्रवृत्तियां भी इसी क्षेत्र में आती हैं। इसके साथ ही विवाह व जाति से संबंधित विघटनात्मक समस्याएं जैसे दहेज, बाल विवाह, विधवा व्यक्ति समस्या आदि का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। सामाजिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत लोगों की सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें विशेष रूप से व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं अर्थात क्या करते हैं जाना जाता है। ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसे खाली समय का उपयोग कैसे करते हैं, उनके मनोरंजन संबंधी आदतें कौन कौन सी हैं, उनके त्योहार, गायन वादन, नृत्य, धूम्रपान आदि का शौक, उनकी रुचियां, लोकाचार, रेडियो टीवी के कार्यक्रम आदि की जानकारी तथा सांस्कृतिक पक्ष से भी संबंधित जानकारी इसके अंतर्गत आती है। जनसंख्यात्मक विशेषताएं। इसके अंतर्गत समुदाय की जनसंख्या रचना से संबंधित समस्त पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरणतः परिवार की रचना, उनमें रहने वाले सदस्यों की संख्या, उनकी वैवाहिक स्थिति, यौन संबंध, जन्म व मृत्यु दर, परिवार नियोजन आदि इसी क्षेत्र में आते हैं। मत एवं मनोवृत्तियां। इसमें उन सामाजिक सर्वेक्षणों को सम्मिलित किया जाता है जो विभिन्न विषयों से संबंधित लोगों की विचारधाराओं व मनोवृत्तियों को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं। जनमत संग्रह, समाचार पत्र, मत, श्रोता समूह के विचार, चुनाव संबंधी विचार इसी क्षेत्र में आते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य तथ्यों का सही संकलन प्रदर्शन होता है। सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः सर्वेक्षण के उद्देश्य सामाजिक तथ्यों का संकलन, उनका कार्यकरण, संबंध, प्राकल्पनाओं का निर्माण, परीक्षण, सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा, सामाजिक घटनाओं, समस्याओं, जीवन दशाओं आदि का अध्ययन करना इसका उद्देश्य होता है। पहला, सामाजिक तथ्यों का संकलन। वे बातें जो समाज के भिन्न पक्ष के संबंध में अनेक प्रकार की जानकारी प्रदान करती है सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्रायः विभिन्न सामाजिक तथ्यों को एकत्रित करना होता है। इससे सामाजिक क्रियाओं तथा संगठन संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है। अर्थात जब सांख्यिकीय प्रलेखों तथा अन्य विधियों द्वारा आवश्यक तथ्य उपलब्ध नहीं हो जाते तब सर्वेक्षण द्वारा उन तथ्यों का संकलन किया जाता है। कार्यकारण संबंधों की खोज। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना है। दैनिक जीवन एवं व्यवहार की अनेक घटनाएं प्राय समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। ये घटनाएं किन परिस्थितियों में घटी, इनकी पुनरावृत्ति के क्या कारण है तथा ये समाज को किस रूप में प्रभावित कर रही हैं आदि सभी बातों को खोज करना आज के समय में महत्वपूर्ण हो गया है। प्राकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण। सर्वेक्षणों का उद्देश्य प्राकल्पनाओं का निर्माण तथा उनका परीक्षण करना भी है। जिस समुदाय का अध्ययन करना होता है उसका मुख्य सर्वेक्षण कार्य करने के पूर्व छोटे स्तर पर एक पूर्व परीक्षण किया जाता है। इससे प्राप्त वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। उनका परीक्षण सत्यापन करने के लिए सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार सर्वेक्षणों की द्विमुखी उपयोगिता है। मोजर तथा कार्टे ने संबंध में कहा है, सर्वेक्षणों में दोनों उपयोगिताएं होती हैं। उनके द्वारा प्राकल्पनाओं की रचना तथा अत्यधिक उच्च स्तर पर इनका प्रयोग प्राकल्पनाओं के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। सभी सर्वेक्षण किसी प्राकल्पना को लेकर ही नहीं किए जाते। कुछ सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करना ही होता है। सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। मनुष्य समाज दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इस परिवर्तन का कारण सामाजिक गतिशीलता, परिवर्तनीय दशाएं हैं। सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत जो प्राचीन काल में बनाए गए वे वर्तमान तथा भविष्य में ही सही हो यह आवश्यक नहीं, अतः समय समय पर उनका पुनः परीक्षण करना आवश्यक होता है। समय के परिवर्तन के साथ साथ अनुसंधानों की प्रणालियों में अंतर आता है। इस दृष्टि से भी पुराने सिद्धांतों को नवीन विधियों के आधार पर पुनः परीक्षण करना आवश्यक होता है। इसलिए प्राचीन सिद्धांतों का सत्यापन करने के लिए कई सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक घटनाओं का वर्णन।
सामाजिक पद से संबंधित किसी भी स्थिति का भौतिक रूप से घटित होना सामाजिक घटना कहा जा सकता है। मोजर के मत में समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य पूर्णतः वर्णनात्मक हो सकता है। उदाहरणतः सामाजिक दशाओं, संबंधों अथवा व्यवहारों का अध्ययन। अनेक बार सर्वेक्षण किसी उद्देश्य को लेकर नहीं अपितु सामाजिक घटनाओं के वर्णन मात्र के लिए किया जाता है। जैसे सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संगठनों के सर्वेक्षण के उद्देश्य केवल किसी पक्ष संबंधित आंकड़े एकत्रित करना होता है। इनके आधार पर सरकारी विभागों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन प्रकाशित होते रहते हैं। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षणों का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना होता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन व समाधान। सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनका समाधान करना है। मार्क अब्राहम का कथन है, यदा कदा सर्वेक्षण समाज की संरचना तथा क्रियाशीलता के संबंध में अधिक ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होते हैं, किंतु अधिकांशतः किसी सामाजिक समस्या के आयामों को मापने, कारणों को जानने, उनके निदान के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक अपरिहार्य प्रथम कदम के रूप में सर्वेक्षण किए जाते हैं। जीवन की दशाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य और विकास से ज्ञात होता है कि इंग्लैंड तथा अमेरिका में किए गए अधिकांश सर्वेक्षण सामान्य समाज की जीवन स्थिति, जनता को उपलब्ध सुख सुविधाओं, व्यवसायों के अंतर्गत कार्य की दशा आदि से संबंधित है। सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा सामाजिक न्याय, सुरक्षा एवं सीमा, सहकारी सहायता, कर्मचारियों व अन्य वर्गों की रहन सहन की स्थिति व उनके प्रति कल्याण कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। बूथ और लिपले द्वारा किए गए सर्वेक्षण का उद्देश्य सामान्यतः श्रमिक वर्ग, उसके पारिवारिक सामाजिक जीवन, कार्य की दशाओं की जानकारी प्राप्त करना था। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य जीवन की दशाओं का अध्ययन करना है।